सोचिए, अगर किसी देश की पूरी इकोनॉमी का आधार ही स्किल्ड वर्कर्स पर टिका हो और अचानक उस रास्ते पर भारी रुकावट खड़ी हो जाए तो क्या होगा। यही हाल अमेरिका का है, जहां H-1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ा दी गई है। ये फैसला खासकर भारतीयों को गहरी चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि H-1B वीजा के सबसे बड़े जो बेनिफिशियरीज हैं वो इंडिया से ही हैं। लेकिन इस पूरे माहौल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी बात कही है जिसने ग्लोबल वर्कफोर्स और माइग्रेशन को लेकर डिबेट को नया मोड़ दे दिया है। जयशंकर ने कहा, कई देशों की लोकल आबादी अपने लेबर डिमांड को पूरी नहीं कर सकती, उन्हें प्रवासी वर्कर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये एक सच्चाई है जिससे कोई भी देश बच नहीं सकता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एस जयशंकर ने H-1B इशू पर क्या कहा और क्यों कहा, ग्लोबल वर्कफोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, अमेरिका और भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर होगा, स्टूडेंट्स और IT कंपनीज के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और सबसे ज़रूरी, इंडियंस को इस बदलते माहौल में क्या सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT टेक इट। जयशंकर का कहना है कि दुनिया की डिमांड और डेमोग्राफी में बहुत फर्क है। कई देशों की अपनी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि वो अपनी लेबर मार्केट को सस्टेन कर सके। ऐसे में कई इमिग्रेंट जो वर्कर्स होते हैं उन पर ही उनको डिपेंड होना पड़ता है, और अगर स्किल्ड माइग्रेंट्स ना हो तो हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स ठप पड़ सकते हैं। इसीलिए ग्लोबल वर्कफोर्स को रोकना या लिमिटेड करना ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही सस्टेनेबल। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों की इकोनॉमीज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ की लोकल पॉपुलेशन कभी भी अपनी लेबर डिमांड को अकेले पूरे नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बाहरी लोग अमेरिकियों की नौकरियां खा रहे हैं। पूरी तरह वन साइडेड नज़रिया है। हकीकत यह है कि H-1B वीज़ा होल्डर्स, खासकर भारतीय, अमेरिका की कंपनीज की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को कई गुना बढ़ाते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, IBM जैसी बड़ी टेक फर्म्स को देखें तो वहाँ की लीडरशिप भी इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स ही सबसे ऊपर है। अब $1 लाख की फ़ी का सीधा असर उन यंग इंडियंस पर होगा जो अमेरिका में हायर स्टडी कर रहे हैं, वहाँ सेटल होने का सपना देख रहे हैं। F1 से H-1B ट्रांजिशन अब लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा है। भारत से हर साल लाखों स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं। उनमें से 30 to 40% ऐसे होते हैं जो एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करते हैं और बाद में H-1B वीज़ा पाकर जॉब से लोन चुकाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन अब ये मॉडल टूटता हुआ दिख रहा है। फीस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मिडिल क्लास फैमिलीज इसे कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब है कई स्टूडेंट्स अब कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर रुख करेंगे। वहाँ इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलेटिवली आसान और अफोर्डेबल हैं। IT कंपनीज और स्टार्टअप्स पर असर की अगर हम बात करें तो इंडियन IT जायंट्स जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो शायद किसी तरह मैनेज कर लें, लेकिन छोटे और जो स्मॉल लेवल के स्टार्टअप्स हैं उन पर ये फीस सबसे बड़ा अटैक है। H-1B के बिना वो अमेरिका में टैलेंट डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी। इससे आउटसोर्सिंग मॉडल और ग्लोबल स्ट्रैटेजी पर भी रीथिंक करना पड़ेगा। इंडियन IT को अब सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना होगा, बल्कि नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने होंगे। जयशंकर ने साफ कहा है कि ये पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है कि ग्लोबल वर्कफोर्स को कहां और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन सच ये है कि बिना माइग्रेंट्स के दुनिया की इकोनॉमीज चल ही नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, ट्रेड और कनेक्टिविटी की वजह से वर्कप्लेस की डेफिनेशन बदल जाएगी। मतलब काम करने वाले लोग, कोई भी इंसान किसी भी देश में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। कैसे भी वीज़ा बैरियर्स असल प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि इस चेंजिंग सिनेरियोज में इंडियंस को कैसे कॉशियस रहना चाहिए, रियलिस्टिक प्लानिंग करें। सिर्फ H-1B पर भरोसा करना अब समझदारी नहीं है। स्टूडेंट्स को एडमिशन और लोन से पहले सोच लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में सेटलमेंट का ऑप्शन सिक्योर है या नहीं। ऑल्टरनेटिव्स खोजें। O1 वीज़ा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट, E1 ग्रीन कार्ड या कनाडा, UK जैसे देशों के स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ग्लोबल स्किल्स पर फोकस करें।
सिर्फ कोडिंग या आईटी तक लिमिटेड ना रहे। एआई, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, बायोटेक और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज तेजी से बढ़ रही हैं। फाइनेंशियली स्मार्ट बने। एजुकेशन लोन लेने से पहले हमेशा बैकअप प्लान रखें। किसी एक ड्रीम पर सारे पैसे और रिसोर्सेज लगा देना रिस्की हो सकता है। स्टे अपडेटेड। इमिग्रेशन पॉलिसीज हर साल बदलती रहती हैं। इंडियंस को अवेयरनेस रखना जरूरी है, वरना अचानक आए ऐसे डिसीजन लाइफ प्लान्स को हिला सकते हैं। H-1B वीजा फी हाइक ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब पहले जैसा वेलकमिंग नहीं है। लेकिन जयशंकर की बात हमें याद दिलाती है कि ग्लोबल इकोनॉमी माइग्रेंट्स पर ही टिकी है। कोई भी देश इस सच्चाई से बच नहीं सकता। भारतीयों के लिए साफ मैसेज है, सपने देखें लेकिन स्मार्ट तरीके से। सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड ना रहे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें, अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करें और प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। और आज की दुनिया में असली स्ट्रेंथ ग्लोबल माइंडसेट में ही है। तो आई होप ये वीडियो आपको आज हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।